नहीं किए हो? एनसीईआरटी पढ़ लेना ना, काफी अच्छा मार्क्स आ जाएगा, टेंशन मत लो। और टेस्ट छोड़ने का कोई भी सोचना मत। कल कौन कौन नहीं आए थे? एमटीजी लाए हो तुम लोग? क्यों नहीं? लास्ट टू लास्ट क्लास क्या बोला गया था? जब भी क्लास आना एमटीजी लेके आना। क्यों नहीं लाए हो? खड़े हो जाओ जल्दी से। हाँ, नहीं याद रहा? कोई तुम्हारे बैचमेट्स भी नहीं बताया? क्यों नहीं लाए हो? कल लेके आओगे, ठीक है? ट्रांसपोर्ट पूरा बना के, नहीं तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा। बैठो। चलो देखते हैं हम लोग ग्रोथ रेट्स। कितने टाइप का ग्रोथ रेट जानते हैं हम लोग? 2 टाइप का। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरिथमेटिक ग्रोथ रेट। क्या होता है एरिथमेटिक ग्रोथ रेट? एरिथमेटिक ग्रोथ रेट, एरिथमेटिक ग्रोथ रेट, ठीक है? देखो एरिथमेटिक ग्रोथ रेट में होगा क्या, सबसे पहले ये समझो। मान लो कुछ इनिशियल सेल है मेरे पास, ये क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन करके कितना सेल बन जाएगा? 2 सेल्स बनेगा, ठीक है? इसके बाद क्या होता है? एक सेल हो जाता है सस्पेंड, ठीक है? अब जो एक सेल था वो डिफरेंशिएट आगे नहीं करने वाला है, ये कर जाएगा डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कर जाने का क्या मतलब है? कि वो डिवाइडिंग कैपेसिटी को अपना खो चुका है। आया समझ? मतलब ये जो है वो आगे डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन ये वाला जो सेल है वो क्या करेगा? वो आगे फिर से डिवाइड करेगा। फिर से डिवाइड किया तो कितना डॉटर सेल्स बनाएगा? 2। समझ में आया? फिर क्या होगा? इसमें से फिर से एक क्या करेगा? डिफरेंशिएट कर जाएगा। फिर से एक क्या करेगा? डिफरेंशिएट कर जाएगा। लेकिन दूसरा अभी भी कैपेसिटी रखा है डिवाइड करने का, तो दूसरा वाला फिर से क्या करेगा? डिवाइड करेगा। समझ आ रहा है तुम लोग को ये? फिर से क्या होगा? एक सेल इसमें से क्या कर जाएगा? डिफरेंशिएट कर जाएगा फिर से, और एक सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो ऐसे ही हम लोग देखिए, ऐसे ही आगे चलते रहता है ये प्रोसेस। बोलो समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या देखे? नॉर्मली बना एक सेल से 2, लेकिन उसमें से एक क्या हुआ? डिफरेंशिएट कर गया। फिर से बता रहे डिफरेंशिएट का क्या मतलब है? लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट कर गया है, ठीक है? नेक्स्ट, एक डिफरेंशिएट कर गया, लेकिन दूसरा क्या था? डिवाइडिंग कैपेसिटी अभी भी अपने पास रखा है। तो सेल का नंबर बढ़ कैसे रहा है? एक्चुअली होना ऐसा चाहिए था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? 1 सेल, इससे बनता है 2 सेल्स, इससे बनता है 3 सेल्स। समझ में आया? देखो सबसे पहले 1 सेल था, उसके बाद 2 बना, 2 से कितना बना? 1 2 3। समझ में आ रहा है? जो डिवाइडिंग सेल्स रहेगा वो कितना बनेगा? 1 2 3 4, मतलब ये इसी नंबर में आगे बढ़ेगा। आया समझ? ठीक है? इसका एक फॉर्मूला भी होता है। क्या लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला? LT इज इक्वल टू L नॉट प्लस RT। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे LT क्या है, L नॉट क्या है, R क्या है, T क्या है, ठीक है? तो मान लो LT क्या है? नंबर ऑफ सेल एट एनी टाइम, नंबर ऑफ सेल एट, मान लो टाइम T, ठीक है? L नॉट क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स, इनिशियल नंबर ऑफ सेल जितना था उसको हम लोग क्या बोल दिए? L नॉट। जबकि R क्या हो गया? रेट ऑफ ग्रोथ। समझ में आया? R क्या हुआ? रेट ऑफ ग्रोथ। ये रेट ऑफ ग्रोथ कैसा होगा? अरिथमेटिक रेट ऑफ ग्रोथ। आया समझ ये बात? ठीक है? नेक्स्ट सर, ऐसा डिवीजन हम लोग को देखने कहाँ पे मिलता है? इसका एग्जांपल्स है रूट सेल्स, रूट सेल्स, ठीक है? देखो इसमें रेट क्या है? रेट है इसमें कांस्टेंट। आया समझ? रेट क्या है इसमें? कांस्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो क्या है? कि अगर ये एक मिनट में मान लो 3 सेल बना रहा है, तो अगला मिनट में कितना बनाएगा?
3 ही सेल बनाएगा, उसका अगला मिनट भी कितना बनाएगा 3। इसका मतलब समझ में आया, रेट जो है वो कांस्टेंट। अगर मान लो ऐसा होता, इस मिनट बनाया 3 सेल, अगला मिनट बना रहा है 6, अगला मिनट बना रहा है 9, फिर अगला मिनट बना रहा है 12, ये कैसा होता है, रेट भी बढ़ रहा है साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे रेट नहीं बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स। रेट जो है वो क्या है, कांस्टेंट। रेट ऑफ ग्रोथ क्या रहता है यहाँ पे, कांस्टेंट। बताओ इतना बात समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग रूट सेल्स के बारे में पढ़े एग्जांपल, इसका ग्रोथ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। देखो ऐसे ग्राफ बनेगा या नहीं, बताओ मुझे। यही ग्राफ है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस, बताओ आर टी। आर क्या है यहाँ पे, आर इज द स्लोप। देखो समझ आ रहा है, एल टी क्या है, नंबर ऑफ सेल एट जीरो टाइम, नंबर ऑफ सेल एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो टी इज इक्वल टू जीरो को ही तो हम लोग इनिशियल टाइम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल टाइम। तो इनिशियल टाइम पे नंबर ऑफ सेल कितना था, एल नॉट। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेगा, और नंबर ऑफ सेल जो बढ़ेगा वो एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगा। समझ आ रहा है, कांस्टेंट रेट का मतलब क्या है, कि अगर एक पहला मिनट में अगर 2 सेल ऐड हुआ, नेक्स्ट मिनट भी कितना ऐड होगा, 2, उसके नेक्स्ट मिनट भी 2, ऐसे ही ऐड होता चला जाएगा। इसका मतलब इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। जैसे मान लो, अगर ये मान लो तुमको ग्राफ दिया हुआ है, अच्छा छोड़ो ये तो हम लोग समझाने के लिए बताए हैं। नेक्स्ट एक मान लो क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है ऐसा, और तुमको बोला एल नॉट का इनिशियल वैल्यू था मान लो 5 सेल्स, ठीक है, कितना सेल्स था, 5 सेल्स। उसके बाद तुमको बोला t इज इक्वल टू 1 पे कितना सेल हो गया है, मान लो 10 सेल हो गया, ठीक है, t इज इक्वल टू 1 पे हो गया 10 सेल। t इज इक्वल टू 2 पे बोल रहा है हो गया है 15 सेल। कितना हो गया है, 15 सेल। तुमसे अगर इसका रेट पूछ रहा है, तुम लोग बता पाओगे या नहीं, कितना हो जाएगा रेट, बताओ खुद से, 5 सेल पर सेकेंड, ठीक है। चलो अगर मान लो सेकेंड है तो सेकेंड होगा, मिनट है तो मिनट होगा। रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, सही बोल रहे हो, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन। 15 माइनस 10 कर सकते हैं बाई 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा ये, 5 सेल्स पर सेकेंड। बताओ ये बात समझ में आया। इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका रेट, और रेट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। तो इसका स्लोप कितना है, आर। बताओ आया समझ। और स्लोप ही क्या डिनोट करता है, रेट ऑफ ग्रोथ, ये डिनोट करता है रेट ऑफ ग्रोथ।
ये बात समझ में आई तुम लोग को? ठीक है, मान लो अगर ऐसा दिया रहेगा कि रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना। मान लो रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 सेल्स पर आवर, 10 सेल्स पर आवर, ठीक है, ये रेट दिया हुआ है। और तुमको क्या दिया हुआ है? इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स दिया हुआ है। या छोड़ो इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स, अच्छा छोड़ो, यही दिया हुआ है 500। समझ में आया? इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स कितना दिया हुआ है? 500। तुमको बताना है 3 डेज के बाद नंबर ऑफ सेल्स कितना रहेगा। चलो पहले इसको लिखो फिर बनाओ ये क्वेश्चन। बिल्कुल, डिफरेंशिएट का दो मतलब होता है कि एक इसका फंक्शन स्पेसिफाई हो जा रहा है, स्पेशलाइज्ड फॉर अ फंक्शन, और दूसरा मतलब क्या हो रहा है? लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। आया ये बात समझ में? चलो लिखो। लिख लियो सब कोई? पेन जब चल नहीं रहा है तो उसे क्यों लिख रहे हो जबरदस्ती? लिख लियो सब कोई? इसका एक और एग्जांपल लिख सकते हो तुम लोग, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है प्लांट में, ठीक है, तो लेट एम्ब्रियो डेवलपमेंट वो कैसा होता है? कांस्टेंट रेट्स। पहला एग्जांपल हो गया रूट सेल्स, दूसरा लिख सकते हो लेट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, लेट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। हो गया सबका? जो लोग लेट से आए हैं उन लोग को टेस्ट का पोर्शन कोई मत बताना, उन लोग को और लेट से पता चलने दो। कौन कौन लेट से आए हो? अच्छा आ चुका? अरे यार, इतना भी जल्दी नहीं भेजना था। अभी है तुम लोग के पास टाइम, ठीक है? थर्सडे आज चल रहा है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी तो सेकेंड हाफ में ही टेस्ट होता है। 2 चैप्टर पढ़ने के लिए तुम लोग कितने दिन का टाइम चाहिए एक बार बताओ तो जरा। हाँ हाँ, तो चलो ठीक है, 6 चैप्टर पढ़ने के लिए कितना दिन का टाइम चाहिए? 1 हफ्ता। 30 साल दीजिए सर कम से कम। ये स्पेस में तुम लोग निकाल लोगे नीट पे, पेस बढ़ाओ थोड़ा पढ़ने का। जब जो चैप्टर पढ़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि न्यू चैप्टर का टेस्ट लिया जा रहा है। जो चैप्टर पढ़ा हुआ है उसका तो तुमको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए भी तुमको उतना ही टाइम चाहिए जो तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे उतना चाहिए। फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ पढ़ के, तुम लोग रिवीजन मतलब नहीं किया हो। रिवीजन का कॉन्सेप्ट पता है तुम लोग को? फर्स्ट रिवीजन जब करते हो सबसे ज़्यादा टाइम उस टाइम लगता है, सेकंड रिवीजन करोगे उससे कम टाइम लगेगा, थर्ड करोगे उससे भी कम टाइम लगेगा।
आ रहा है समझ? सर उतना रिवीजन कौन करता है? क्या बात कर रहे हैं? लिख चुके हैं, वेरी गुड। नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। हो गया? चलो हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। कितना? 1220 ना? बिल्कुल करेक्ट। सबका आ गया? लिखो लिखो जल्दी। हो गया? चलो हो गया? वेरी गुड। सबका बना ही है? 3 days मतलब कितना आवर्स होगा? 72 आवर्स। ठीक है। 720 सेल ऐड हो जाएगा। 500 प्लस 720, इट कम्स आउट टू बी 1220। ठीक है सबको ही? नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व। क्या होता है ज्योमेट्रिक? क्या क्या है टेस्ट का पोर्शन बताओ एक बार।
हो गया, चलो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक ग्रोथ को। कौन सा ग्रोथ को? ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट क्या होता है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट इस केस में मान लो तुम लोग एक सेल से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पहला सेल डिवाइड करके क्या बनाएगा? 2 डॉटर सेल्स। वहां पे क्या हुआ था? एक डिफरेंशिएट कर गया था, यहाँ पे दोनों में से कोई डिफरेंशिएट नहीं करेगा, दोनों का दोनों ही नया सेल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सेल का नंबर एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब सबसे पहले ये 1 सेल से स्टार्ट हुआ था, 1 के बाद कितना हुआ? 2, 2 के बाद हुआ 4, 8, 16। हो रहा है या नहीं? सेल ऐसे ग्रो कर रहा है जैसे बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा है। ग्रोथ का रेट क्या है ये बताओ। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? इनिशियली ग्रोथ का रेट क्या था? जैसे मान लो सेल का डिवीजन होने में लग रहा है मान लो 1 सेकेंड, ठीक है, कोई भी इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं हम लोग, तो 1 सेकेंड में देखिए एक सेल ऐड हुआ। यहाँ पे चेक करो कितना सेल ऐड हुआ 1 सेकेंड में? 8 सेल ऐड हुआ। कहीं 1 था कहीं 8 हो गया, तो डिफरेंस देख रहे हो तुम लोग कितना ज्यादा है? इसका मतलब रेट भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट होगा या नहीं? बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, इट इज नॉट कांस्टेंट, रेट इज नॉट कांस्टेंट। आया समझ में? इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई पावर आर टी। आया समझ? अब यहाँ पे क्या है? डब्ल्यू टी, डब्ल्यू नॉट, ई, आर एंड टी। सबसे पहले डब्ल्यू टी क्या है? वेट। किसी ऑर्गन का मान लो हम लोग वेट से समझ रही है, ठीक है, तो वेट ऑफ एनी ऑर्गन एट टाइम टी, एट टाइम टी। डब्ल्यू नॉट क्या है? डब्ल्यू नॉट है हम लोग का इनिशियल वेट, डब्ल्यू नॉट है इनिशियल वेट। ई क्या है ये बताओ? क्या है? बेस ऑफ नेचुरल नंबर, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? यूलर्स नंबर बोलते हैं या नहीं? इसका वैल्यू कितना होता है? अराउंड 2.7, ठीक है। नेक्स्ट आर क्या है यहाँ पे? ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ये बात बताओ, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल रहता है, ठीक है, इट इज नॉट कांस्टेंट, रेट इज नॉट कांस्टेंट। ये बात भी आया समझ? नेक्स्ट टी क्या है? टी इज द टाइम। तो जब हम लोग अब मान लो ग्राफ बनाएंगे डब्ल्यू टी वर्सेस टी का, तो कैसा ग्राफ बनेगा? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। देखे होगे तुम लोग पहले भी। चलो चेक करना ग्राफ, ठीक है, कैसा बन रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ कुछ इनिशियल नंबर लिए थे। इनिशियल नंबर क्या लिए थे बताओ? ये इक्वेशन से बताओ इनिशियल नंबर क्या होगा? डब्ल्यू नॉट। क्यों? टी का वैल्यू 0 पुट करो, टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई पावर आर टी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। किसी का भी पावर 0 होता है, नंबर क्या होता है? 1, ठीक है। तो टी का पावर 0 पुट करे तो डब्ल्यू टी आ रहा है डब्ल्यू नॉट, ठीक है। इसका मतलब इनिशियली कितना होगा? डब्ल्यू नॉट। यहाँ मान लो हम लोग डब्ल्यू टी ले रहे हैं, यहाँ क्या ले रहे हैं? टी। एक्सप्रेशन कैसा आएगा हम लोग का? ध्यान देना। ये ग्राफ देख के लग रहा है कहीं पे पढ़े हम लोग पहले?
सिग्मॉइड शेप्ड है या नहीं? तो ये ग्राफ कैसा शेप होता है? सिग्मॉइड शेप। सिग्मॉइड शेप। ये वैल्यू क्या होगा? डब्ल्यू नॉट होगा या नहीं? ये वैल्यू होता है डब्ल्यू नॉट। ठीक है, नेक्स्ट, इतना दूर देखो, ग्राफ बढ़ रहा है लेकिन काफी स्लो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैग फेज। कौन सा फेज बोलते हैं इसको हम लोग? लैग फेज। ये हम लोग का लैग फेज। उसके बाद क्या हो रहा है? ग्राफ अचानक से बहुत ज्यादा पीक में बढ़ा है। ठीक है, टाइम बहुत कम लग रहा है लेकिन सेल बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है। तो ये कौन सा फेज हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग फेज। ये हो जाएगा हम लोग का लॉग फेज। नेक्स्ट, लॉग फेज के बाद क्या आता है? जो लास्ट में कांस्टेंट हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। इसमें से बताओ मैक्सिमम डिवीजन कौन से फेज में देखने को मिलेगा? लॉग फेज में। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉग फेज में क्या देखने को मिलता है? मैक्सिमम डिवीजन। मैक्सिमम डिवीजन। नेक्स्ट, स्टेशनरी फेज में क्या देखने को मिलेगा? नंबर ऑफ सेल्स हो जाएगा कांस्टेंट। नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। होता क्यों है ऐसा, बता सकते हो कोई? बिल्कुल, वहां पे क्या है, जितना सेल आ रहा है उतना ही सेल क्या होगा? डेथ भी होते रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग बैक्टीरिया का नंबर देखते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का भी ग्रोथ कर्व बहुत लोग ऐसे ही बताते हैं, यही होता है, क्योंकि उसमें एक चौथा फेज भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ डेथ। ठीक है, डेथ फेज में क्या होता है? ये स्टेशनरी कर्व नीचे आने लगता है। इसका मतलब क्या? जितना बैक्टीरिया आ रहा है उससे ज्यादा क्या हो रहा है? डेथ हो रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट क्या हो जाता है? नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है? डेथ ज्यादा हो रहा है। आया समझ? लेकिन हम लोग यहाँ पे प्लांट की बात करें तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ स्टेशनरी के जितना। नेक्स्ट, लॉग फेज में ऐसा क्या हुआ जो मैक्सिमम डिवीजन हो रहा था? यहाँ पे इसको रिसोर्स मिला होगा मैक्सिमम। ठीक है, डिवाइड करने के लिए जो भी रिसोर्स चाहिए क्या मिला होगा? मैक्सिमम रिसोर्स। ठीक है सर, वो समझ आ रहा है मैक्सिमम रिसोर्स। लैग फेज में फिर क्यों नहीं था? लैग फेज में ये अभी तैयारी कर रहा था डिवाइड करने के लिए। ठीक है, इट वाज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। डिवीजन चलता है यहाँ पे भी लेकिन ग्रोथ क्या होता है? काफी स्लो होता है। आया ये बात समझ में? नेक्स्ट, हम लोग स्लोप पे ध्यान दो। क्या यहाँ पे जैसा स्लोप है यहाँ पे भी वैसे ही स्लोप है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो स्लोप अगर डिफरेंट है इसलिए रेट क्या होगा? डिफरेंट होगा। याद रखना, जो ग्रोथ रेट होता है इसमें वो डिफरेंट होता है। इसका मतलब नॉट कांस्टेंट। बार बार लिख रहे हैं ये बात, ये होता है वेरिएबल। ग्रोथ रेट इज वेरिएबल। बोलो, इतना बात तुम लोग को समझ आया? लिखो जल्दी से। ये भी शेप कैसा होगा कर्व का? सिग्मॉइड, है ना? एग्जांपल्स नहीं लिखे? एग्जांपल्स लिख लो। अर्ली एम्ब्रियोनिक ग्रोथ वो कैसा होता है? ज्योमेट्रिक। अर्ली एम्ब्रियोनिक ग्रोथ। इसका मतलब एम्ब्रियोनिक ग्रोथ में हम लोग क्या देखें? एनसीईआरटी का ये डायग्राम से बता रहे हैं। एम्ब्रियोनिक ग्रोथ में हम लोग क्या देखें? अर्ली फेज होता है और उसका होता है क्या? लेट फेज। अर्ली एंड लेट फेज। अर्ली में कैसा था वो? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ। जबकि लेट में क्या था वो? अरिथमेटिक ग्रोथ। ये बात समझ में आया? चलो लिखो। लिख लिए? वेरी गुड। नहीं लिखे हो? लिखना जल्दी जल्दी लिखना। पढ़ के आए हैं? हाँ, खड़े हो जाओ। ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी इविल। कौन बोला था? हम ट्रांसपीरेशन पढ़ाए थे? कहाँ पढ़ाए थे? क्लास में? जब नहीं पढ़ के आते तो क्यों बोल देते हो आप पढ़ के आए हैं? तो कौन सा टॉपिक पूछे बताओ, खुद से बताओ। पीजीआर पूछे? पीजीआर में कुछ पढ़ा है अभी तक जो पूछ ले? मॉर्फोलॉजी? तुम बाहर पढ़ के और तुमसे क्वेश्चन हम यहाँ पूछे, और हम जो पढ़ रहे हो तुमसे बाहर वाला लोग पूछेगा। क्या पढ़े हो मॉर्फोलॉजी में बताओ? रूट सिस्टम।
फाइब्रस और टैप रूट। और क्या पढ़े हो? सारा मॉडिफिकेशन पढ़ लिया। स्टोरेज के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन? रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ लिए। हो गया, मॉर्फोलॉजी निकल गया बाहर। बैठो 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 भाई मेरे। क्यों होता है ऐसा आपके साथ कि यहाँ कुछ और चल रहा है तो आप बाहर क्यों मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो? हम नहीं पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। भरोसा नहीं है अपने टीचर पे। बड़ा दिक्कत है यार। लिख लिए सब कोई क्या? ये क्या हो गया? चलो लिख लिए लग रहा है। पढ़ के आए हैं? आप बताइए आप क्या पढ़ के आए हैं? जैसे ये मॉर्फोलॉजी पढ़ के आए हैं, आप क्या पढ़ के आए हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा क्या पढ़े हैं? खड़े हो जाओ पहले। खुद से बताओ क्या पढ़ के आए हो? नहीं पढ़े हो? खड़े रहो। कितनी बुरी बात है। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है पता है? तुम्हारा। होगा सिलेक्शन। कैसे इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? कहाँ से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? ऐसे होगा सिलेक्शन? कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है कॉन्फिडेंस? बताओ मेरे को। कौन सा चैप्टर पढ़े हो? एक चैप्टर तो बोलो सर, उससे कहीं से भी पूछ लीजिए। एक टॉपिक ही बोल दो, उससे कहीं से पूछ लीजिए। क्या शकल दी? हाँ सर, सकलदीप जी बोल दिए हैं आप। और क्या चाहिए आपको? बैठ जाओ बैठ जाओ। अब लिख चुके होगे सब कोई। नेक्स्ट। किसका आवाज आया इधर से गंदा सा? तुम्हारा? क्या थोड़ा सा? क्या 1 मिनट? हाँ, पूरा बोलना। क्या बोलना चाह रहा है? यार तुम लोग इतना लेट कैसे लिखते हो? सैटरडे तक सोचे थे ये चैप्टर भी खत्म करके इसको भी ऐड कर देंगे। अब तो नहीं होगा खत्म, जितना तुम लोग स्लो लिख। ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, इस चैप्टर के साथ ही लेंगे। 180 क्वेश्चन। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। पेन की कमी नहीं है हमारे पास। अलग अलग बैठवा देंगे, ज़्यादा हंसी आ रहा है तो। किस बात पे आ रहा है सबको बताओ, पूरे क्लास को हंसाओ। बताओ जल्दी। पढ़ के आए हैं सर सब कुछ? क्या नहीं पढ़ के आए हैं? उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, अब तुम स्मार्ट बन के वो बोलो कि ये पढ़ के आए हो। आप सर पढ़ के आए हैं? हाँ हाँ, आप ही पूछे। खड़े हो, खड़े हो। तुम लोग में इतना सेंस नहीं है, टीचर बात करता है तो खड़े हुआ जाता है।
ये सब सिखाया जाए? अचानक से आएंगे तो खड़े नहीं हो गए। क्या पढ़ के आए हो बताओ? लॉग फेज को लिख लेना। और क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, लॉग फेज को और बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सेलरेशन फेज भी बोलते हैं। बैठो, उनका शक्ल देख के ही मन नहीं करता है पूछने का। हाँ जी, कितना दिन बाद खड़े हो? घंटा कहाँ गया मेरा? तो तुम लोग मार मार के ठीक कर देंगे। बुझाता नहीं है, गुटखा खाता है। दांत इतना गंदा कैसे है? की करो, नहीं खाता है गुटखा? कौन सा खाता है बताओ? मुझे नहीं लगता टास्क नहीं होता है। बहुत खराब हो जाएगा ऐसे। तो अभी स्टार्ट हुआ है मतलब क्लास किए कहाँ स्टार्ट? बैठो ना, मैं बोली तो बताओ। यहाँ पे लिख लेना W0। कुछ बुक्स में देखोगे W0 एकदम 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट। कुछ तो इनिशियल वेट होगा ना ऑर्गन का। लॉग फेज को और क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल फेज। और क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन फेज। याद रखना, बैक्टीरिया का अगर हम लोग कर्व कभी पढ़े तो उसमें 4 हम लोग को पढ़ना होता है। उसमें 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेथ। डेथ फेज। इधर है नंबर ऑफ बैक्टीरिया। जरूरत नहीं, यहाँ पे जरूरत है वहाँ बता देंगे। इकोलॉजी हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ मतलब 2 टाइप का ग्रोथ हम लोग देखते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। लिख चुके सब कोई? बताओ कैसे काम चलेगा ऐसे? अब लिख चुके? नहीं नोट करो, छोड़ दो। नहीं नहीं बोल दिए, मना कर। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ ग्रोथ 2 टाइप का हम लोग देखते हैं। कितने टाइप का ग्रोथ देखते हैं हम लोग? 2 टाइप का। एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ और एक होता है रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ और दूसरा क्या होता है? रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ देखो, सबसे पहले इस चीज का मतलब समझो। एब्सोल्यूट मतलब क्या है? टोटल कितना मास इंक्रीज हुआ या टोटल कितना नंबर इंक्रीज हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। आया समझ? जैसे मान लो मेरे पास 10 सेल था, 10 से वो हो गया 15 सेल, तो कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। तो जितना बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। किसी से कंपेयर तो नहीं किए, बस देखिए कि टोटल नंबर कितना बढ़ रहा है। आ रहा है समझ? अब मान लो रिलेटिव क्या होगा कि पहले था 10, अब हो रहा है 5, मतलब 50% से बढ़ा, तो ये हुआ रिलेटिव। कि पहले से कंपेयर करके अगर देखें तो वो क्या होगा? रिलेटिव ग्रोथ रेट। है समझ? तो देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट ग्रोथ का होता है फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम इनटू 100। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ग्रोथ। आ रहा है समझ? इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। ठीक है, जबकि रिलेटिव ग्रोथ किसको बोलते हैं हम लोग? फाइनल माइनस इनिशियल
डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव ग्रोथ। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे समझ नहीं आ रहा है। मान लो एक लीफ है हम लोग के पास, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। लीफ का मान लो पहले से सरफेस एरिया कितना था? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहले से था। उसके बाद क्या हुआ, ये अपना थोड़ा सा एरिया बढ़ा लिया ग्रो करके। न्यू सरफेस एरिया क्या है इसका, या टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया अब? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ? मतलब ये पहले था 50, लास्ट में कितना हो गया? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं? सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ये क्या है? लीफ का सरफेस एरिया, लीफ सरफेस एरिया पहले था 50, मतलब ये बोल देंगे इनिशियल है। ये क्या है? इनिशियल। और ये क्या है? फाइनल। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा एब्सोल्यूट कितना ग्रोथ हुआ, क्या बताओगे? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। आ रहा है समझ में? एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना हुआ इसमें? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रिलेटिव ग्रोथ कितना हुआ है? देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ हुआ है हम लोग का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला में अगर पुट करें, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आया? 55 माइनस 55 डिवाइडेड बाय टाइम, कुछ भी टाइम समझ लो, यूनिट इंटू 100, कितना परसेंट हुआ? 500%। आया ये बात समझ में? नेक्स्ट बात करें अगर रिलेटिव ग्रोथ का, बात करें अगर रिलेटिव ग्रोथ का, ये कितना आएगा? ये आएगा 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाई इनिशियली जितना था। आ रहा है समझ? इनिशियली कितना था? 50 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये? 10% आ जाएगा। इसका मतलब इनिशियल जितना एरिया था उसका 10% बढ़ा। ठीक है, इनिशियल अगर ये था 50 तो उसका 10% बढ़ा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा 55। आया समझ? तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट मतलब टोटल कितना बढ़ा, रिलेटिव मतलब पहले के कंपैरिजन में कितना बढ़ा। आ रहा है समझ? ठीक है, पहले के कंपैरिजन में कितना बढ़ा है? 10% बढ़ा है, लेकिन एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना हुआ है इसका? ओनली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट हम लोग किस टर्म में बोलते हैं? जैसे मान लो कोई तुमसे तुम्हारा वेट पूछा, तो वेट क्या है तुम्हारा? एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। जिससे मान लो तुम्हारा वेट है 50 kg, तो वो हुआ तुम्हारा एब्सोल्यूट वेट। 50 kg ही मेरा वेट है, वही है तुम्हारा एब्सोल्यूट वेट। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछा कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तुम्हारा वेट कितना बढ़ा, अब तुमको क्या बताना पड़ेगा? 10 kg बढ़ा। ठीक है, तो वो क्या हुआ? रिलेटिव। मतलब लास्ट ईयर था 40, अब कितना हो गया? 50। तो 10 kg का क्या हुआ? इंक्रीमेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव ग्रोथ। आया समझ? ठीक है, चलो ये देख लिया हम लोग टाइप्स ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। खुद से बताओ क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है ग्रोथ के लिए? सबसे पहले वाटर चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए वाटर। क्यों चाहिए वाटर? फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। और क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए या नहीं? ऑक्सीजन भी चाहिए। किसके लिए ऑक्सीजन चाहिए? फॉर रेस्पिरेशन। और बताओ क्या चाहिए? लाइट चाहिए या नहीं चाहिए? लाइट भी चाहिए। क्यों चाहिए लाइट? फॉर फोटोसिंथेसिस। और क्या चाहिए ग्रोथ के लिए? फोटोसिंथेसिस करके एक्चुअली तुम कर क्या रहे हो? खाना बना रहे हो। तो तुमको और क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ। न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ। और बताओ और क्या चाहिए तुमको? तुमको चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर कभी भी हम लोग बोलते हैं कैसा चाहिए होता है? ऑप्टिमम। बताओ ये ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है? ऑप्टिमम मतलब होता है ना बहुत ज्यादा चाहिए ना बहुत कम चाहिए, एक क्लोज रेंज होता है, उसी रेंज के बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे मान लो हम लोग का बॉडी कैसे डिजाइन है? 37 डिग्री सेल्सियस में काम करने के लिए, है ना? तो मान लो तुम चले गए राजस्थान, वहां है अभी 50 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हारा बॉडी क्या करना चाहेगा? इसको कूल करना चाहेगा, इसलिए वो इवापोरेट करता है। नेक्स्ट तुम चले गए कोई कोल्ड एरिया में, पोलर रीजन में,
वहाँ 10 डिग्री सेल्सियस मान लो है, वो भी काम नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या मेंटेन करना चाह रहे हैं, एक कांस्टेंट रेंज, कि अगर 35 टू 38 के बीच अगर है तो इतने में हम लोग काम चला लेंगे, क्योंकि ये क्लोज रेंज है। टेम्परेचर ऑप्टिमम का ग्राफ ऐसे बनता है, एंजाइम चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये देखो क्लोज टेम्परेचर का गैप में एंजाइम का एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम। आ रहा है समझ, ठीक है। तो टेम्परेचर हमेशा कैसा चाहिए होता है, ऑप्टिमम। नेक्स्ट और क्या चाहिए हम लोग को चाहिए ग्रेविटी। क्यों चाहिए ग्रेविटी बताओ। ग्रेविटी का रिक्वायरमेंट होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट। देखो एक बात बता रहे, दो टर्म आता है, एक आता है जियोट्रॉपिक और एक आता है मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक का मतलब क्या समझ रहे हो बताओ। देखो जियो का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू अर्थ। जियो का मतलब होता है रिलेटेड टू अर्थ। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो जियोट्रॉपिक कितने टाइप का होगा, एक होगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और एक क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो तुम लोग खुद से बताओ, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रूट होगा या शूट होगा, रूट होगा, बिल्कुल होगा रूट, क्योंकि रूट अर्थ की तरफ ग्रो करता है, इसलिए वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव जियोट्रॉपिक है मतलब उसके ऊपर आ रहा है, वो कौन होगा, शूट। बताओ इतना बात समझ में आया। ये कंडीशन हम लोग याद कैसे रखते हैं, अगर ध्यान दो, ये सारा कंडीशन वैसा कंडीशन है जो हम लोग को लाइफ के लिए भी जरूरी है। वाटर जरूरी है लाइफ के लिए या नहीं है, ऑक्सीजन है या नहीं, लाइट भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, टेम्परेचर भी है और ग्रेविटी भी है। ग्रेविटी है या नहीं, बिल्कुल है। चलो समझ गए हम लोग, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, लिखो तो जल्दी से इतना। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, CO2 भी रिक्वायर्ड रहेगा, गैसियस एक्सचेंज, जैसे O2 लिखे ना, O2 के साथ CO2 भी लिख लो। O2 के साथ क्या लिख लो, CO2, या CO2 अलग से भी लिख सकते हो। CO2 भी क्यों चाहिए, फॉर फोटोसिंथेसिस। लिखो जल्दी, पीछे था, लिख भी लिए, वेरी गुड। क्या हो गया, हाँ पूछो, सर से पूछो, बोलो बोलो, टमाटर का रेट घट गया, क्या पूछना है। अरे वो बस ऐसे ही समझाने के लिए बोल दिए, लाइफ के लिए ग्रेविटी कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हाँ तो बिना ग्रेविटी रह लोगे जी तुम लोग, उड़ते रह जाओगे हवा में, तो खाना कैसे खाओगे, प्लांट कैसे ग्रो करेगा। अगर प्लांट ही जरूरी है ग्रेविटी के लिए, मतलब ग्रेविटी जरूरी है प्लांट के लिए, तो हम लोग के लिए तो जरूरी हो ही गया। नहीं ऐसे भी हो गया, ग्रेविटी जरूरी है यार। अब वो फिजिक्स वाले सर से पूछना क्यों जरूरी है। कहा जाता है ग्रेविटी का इन्वेंशन या डिस्कवरी बहुत पहले हो चुका था इंडिया में, जानते हो या नहीं तुम लोग, क्या जानते हो बताओ। यही जानते सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ कि इंडियन स्कॉलर लोग बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण जो वर्ड है उसको बहुत पहले डिस्कवर कर चुके थे, ग्रेविटी बनने से पहले। तो उनको कहीं ना कहीं पता था ग्रेविटी नाम का चीज एग्जिस्ट करता है। वो तो अलग है, न्यूटन भाई साहब सब कुछ डिस्कवर किए, कुछ नहीं बोल दिया। गुरुत्वाकर्षण नहीं पता था, ओ हिंदी कहाँ से पता हो, ये लोग हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, बताओ हिंदी में बात करते हो। अंग्रेज के, क्या अंग्रेज के क्या, वो तो फिल इन द ब्लैंक्स एडजेक्टिव तुम खुद लगा सकते हो। क्या हो गया, ये लिख लिए, एमटीजी लेके आओगे कल। और कौन एब्सेंट थे कल, राहुल एब्सेंट थे ना, तुम भी एब्सेंट थे। एमटीजी लाए हो, बनाए हो, दिखाओ जल्दी से दिखाओ।
कंडीशन की हो गया, नेक्स्ट हेडिंग दे दो डेवलपमेंट। ग्रोथ खत्म हुआ हम लोग का यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट। चलो स्टार्ट करें। हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट। क्या होता है डेवलपमेंट?
डेवलपमेंट। कब बोलेंगे डेवलपमेंट हम लोग? जब हम लोग ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को साथ में कंसिडर करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। कि किसी का ग्रोथ भी हो रहा है, साथ साथ वो डिफरेंशिएट भी करते जा रहा है कुछ स्पेशल चीज में, उसी को हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंट। तो व्हाट इज डेवलपमेंट? इट इज सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। समझ में आया या नहीं ये बात? सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन का मतलब हम लोग को क्या बताए थे? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सेल जो है वो क्या करेगा? कुछ स्पेशल चीज बनाने चला जाएगा, ठीक है? स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं सेल डिवाइड्स टू, ये सेल डिवीजन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा उसमें। सेल लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड, सेल लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड। बताओ समझ आया या नहीं? ठीक है, तो डेवलपमेंट वही होता है, सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। या और क्या बोल सकते हैं हम लोग डेवलपमेंट को? सीक्वेंशियल स्टेप्स इन ग्रोथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। सीक्वेंशियल स्टेप्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। मतलब एक प्लांट मान लो स्टार्ट किया अपना लाइफ साइकिल, कहाँ से स्टार्ट करेगा? सीड से ही करेगा। सीड से वो क्या बनेगा? सीडलिंग। सीडलिंग समझते हो क्या होता है? सीडलिंग होता है छोटा सा प्लांट जो अभी जस्ट जर्मिनेट किया है सीड से। ठीक है, रुक जाना मेरे भाई, देख ले पहले, फिर बोलेगा समझ में नहीं आता है। लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, क्या लिख के क्या करोगे? बेचोगे इसको बाहर? लिखने का टाइम तो देते ही है। तो सीक्वेंशियल स्टेप्स मतलब हम लोग क्या समझे? सीक्वेंशियल स्टेप्स मतलब एक एक करके प्लांट के लाइफ में जो भी होने वाला है उसी को हम लोग बोलेंगे सीक्वेंशियल स्टेप्स। नेक्स्ट बताओ प्लांट के लाइफ में क्या क्या होगा? सबसे पहले मान लो वो सीड रहेगा। सीड के बाद क्या बनेगा वो? सबसे पहले ये सीड करेगा जर्मिनेट, जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये जब सीड का जर्मिनेशन होगा, इस जर्मिनेशन के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ये दो प्रोसेस हो सकता है, ठीक है? अगर ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे फोटोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? फोटोब्लास्टिक। और अगर लाइट के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, कभी भी हो रहा है, मतलब लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन फोटोब्लास्टिक, नॉन फोटोब्लास्टिक। आया समझ? जर्मिनेशन ऑफ सीड हम लोग देखे क्या हो सकता है? फोटोब्लास्टिक हो सकता है और नॉन फोटोब्लास्टिक, ठीक है? दो और टर्म आता है इसमें क्लासिफिकेशन का, एक आता है एपीजीएल और एक आता है हाइपोजीएल। एपीजीएल जर्मिनेशन और दूसरा क्या आता है? हाइपोजीएल जर्मिनेशन। दूसरा आता है हाइपोजीएल जर्मिनेशन। तो देखो जब कोई सीड जर्मिनेट करता है, तुम लोग को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा उसका क्या क्या पार्ट्स होता है। जो पार्ट शूट बनाएगा जाके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। और जो रूट बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल। तो ये हो जाएगा इसका प्लूम्यूल और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रेडिकल। यही प्लूम्यूल सॉइल के ऊपर जाके अगर कॉटिलिडन बना रहा है, या बोल सकते हैं कॉटिलिडन अगर ऊपर जाके जर्मिनेट कर रहा है सॉइल के, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? एपीजीएल। एपी मतलब क्या? ऊपर, जीएल मतलब रिलेटेड टू अर्थ। तो अर्थ के ऊपर आके अगर वो जर्मिनेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपीजीएल। बोलो आया समझ? एपीजीएल जर्मिनेशन जब कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स जर्मिनेट after coming out of the soil, after coming out of the soil, वैसे जर्मिनेशन को हम लोग बोलेंगे एपीजीएल जर्मिनेशन। नेक्स्ट हाइपोजीएल जर्मिनेशन क्या होगा? जब कोई कॉटिलिडन्स जर्मिनेट करेगा इनसाइड द सॉइल,
कॉटिलिडन दोनों के पास ही होगा, समझ में आ रहा है? एक ऊपर आके जर्मिनेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एपीजियल। एक नीचे ही जर्मिनेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइपोजियल। बताओ ये बात समझ में आया या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट। अरे कौन है ये फिर से? क्या हो गया बताओ। नेक्स्ट, मान लो सीड था वो जर्मिनेट कर चुका, जो सीड था वो क्या कर चुका? जर्मिनेट किया। तो सीड जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएगा? अभी बताया तुम लोग को, सीडलिंग बनाएगा। ठीक है, ये बनाएगा सीडलिंग। ये सीडलिंग फिर क्या होगा? और ग्रो करेगा, मैच्योरेशन फेज में जाएगा। सीडलिंग क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो ग्रो करने के बाद सबसे पहले ये कौन सा फेज में आता है? जुवेनाइल फेज। ये आता है सबसे पहले जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज बोलने का मतलब क्या? इसके पास अभी कोई भी फ्लावर नहीं है। जुवेनाइल फेज बोलने का मतलब क्या है बताओ? नो फ्लावर इज प्रेजेंट एट दिस फेज। जुवेनाइल फेज के बाद क्या आएगा? उसके बाद ये मैच्योर होगा, मतलब अब इसका फ्लावरिंग स्टेज आएगा। ठीक है, तो अब ये बनाएगा फ्लावर, क्योंकि अब ये हो चुका है मैच्योर। अब फ्लावर बनाएगा। फ्लावर कभी भी क्यों बनता है? फ्लावर बनता है फॉर द सेक ऑफ गेटिंग फ्रूट। फ्लावर से ये बनेगा फ्रूट, बनेगा ये नहीं? ठीक है, फ्रूट से ये क्या बन जाएगा? फिर से ये बन जाएगा सीड। फ्रूट से सीड बना लेगा और प्लांट का क्या हो गया? प्लांट चला जाएगा सेनेसेंस में। सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? एजिंग ऑफ प्लांट। बताओ समझ आ रहा है या नहीं? तो यही हम लोग क्या देखे? सीक्वेंशियल स्टेप था, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, यही हम लोग का पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस है, सीक्वेंशियल स्टेप्स है। सीड था, सबसे पहले जर्मिनेट किया। क्या क्या पार्ट से जर्मिनेट कर सकता है? एपीफाइसियल एंड हाइपोफाइसियल, फाइसियल सॉरी, एपीजियल एंड हाइपोजियल, नॉट फाइसियल, एपीजियल एंड हाइपोजियल, फोटोब्लास्टिक एंड नॉन फोटोब्लास्टिक। नेक्स्ट उसके बाद ये क्या बनेगा? सीडलिंग। सीडलिंग के बारे में लिख लो, क्या होता है ये? स्मॉल प्लांट which has just germinated from a seed, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीडलिंग। बताओ इतना बात समझ में आया? तो यही जो स्टेप्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। तो यही पूरा क्या हो गया हम लोग का? डेवलपमेंट। चलो लिखो इसको, जल्दी थोड़ा लिखना। क्या करता है ये? पहले से लिख के मना करता है ना, लिख लेते तो उसके बाद का क्या करते हो? उस टाइम पे पढ़ाई तो करते नहीं हो। लिख लियो।
अब लिख चुके हो? ये जर्मिनेशन समझ आया ना? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लो इसका। जैसे एपीजीएल के एग्जांपल्स क्या क्या होगा? कहाँ लिख दे एग्जांपल्स? यहाँ पे लिख दे रहे हैं। टोमेटो, ठीक है, टोमेटो क्या होगा? एपीजीएल। बीन, पंपकिन। नेक्स्ट, हाइपोजीएल के एग्जांपल्स क्या होगा? हाइपोजीएल्स में तुम लोग लिख सकते हो पी, ग्राउंडनट, मैंगो, व्हीट, राइस, सब इसी में आएगा हाइपोजीएल में। लेकिन टोमेटो स्पेशल हो गया हम लोग के लिए, एपीजीएल आ गया है ना? ठीक है, ये ऐसा फ्रूट है जो एपीजीएल में जर्मिनेट करेगा। फ्रूट बोल दिया, ठीक है, खुश? फ्रूट क्यों बोले? देखो नेक्स्ट स्लाइड एक बार चेक करते हैं हम लोग। फ्लावर से जो बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट, ठीक है। क्या होता रहता है जी तुमको? पता नहीं सर, कल से थोड़ा टीचर्स डे के बाद से हुआ है? नहीं टीचर डे के बाद में फिर कल से ही। कल से? कल पहली बार बात हुआ? कल थोड़ा हो रहा था फिर पहली बार बात हुआ कल? मोबाइल में देखे इसका? खोलो तो मोबाइल। नहीं 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 देखना है मेरे भाई। मजाक कर रहा है। अरे नहीं देखना भी नहीं है। क्या पलक, बताइए, कुछ छूट रहा है जो और बताना रह गया हो? ये तीनों टर्म रह गया है, बताते हैं क्या होता है तीनों? तुम बताओ, हम भूल गए। अच्छा, तुमको भी कंफ्यूजन है? दो, एक या दो, फिर छोड़ देंगे। ऐसा कॉलेज में डिफरेंस आ जाएगा नहीं, एक चैप्टर से। पढ़ाई लिखाई कम नहीं ना कर दिए हो? कि कर दिए हो? करो करो। कितनी देर पढ़ रहे हो अभी? हाँ, क्या पढ़ते हो भाई, बताओ तो। यहाँ से जाने के बाद यहाँ कब आते हो तुम? यहाँ आते ही कब हो जो डेली का रूटीन में यहाँ का बात कर रहे हो? लाइव क्लास में? लाइव क्लास में कमेंट नहीं पड़ता है ये, जब लाइव क्लास शेयर हो जाता है उसके बाद बोल दिया करो, रिप्लाई कर देंगे अपने अकाउंट। लिखे क्या सब कोई? क्या जी? वो तो रिया बताएगी ना। इसका मुझे लगता है फल फूल का दुकान है क्या? और एक बार वो अपना ठेला लेके चल रही होगी, उस पर टमाटर डाल दिया होगा तो उस दिन से वो बोल रही है कि टमाटर क्या है, फल है। बोल रहा है कि तुमको हजारीबाग में देखा है ठेला लेके चलती हो, सब सेब बेच रहा होता है, तुम उसमें टमाटर बेचती हो फल बोल के। टोमेटो का स्टॉक कैसा गया? ऊपर गया उसके बाद। अब तो मैं भी फ्रूट हूँ। देखे नेक्स्ट। ठीक है, लिख। यार आप सोचे थे पीवीआर स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो तुम लोग बहुत पीछे हो। आज ही हो जाएगा। हाँ,
नहीं भी होगा तो सैटरडे को 2 क्लास ले लेंगे, डोंट वरी, खत्म कर देना सैटरडे से पहले, एनी हाउ, और तुम लोग का टेस्ट हो या कुछ हो। अच्छा सैटरडे को तो रिवीजन करवाना है यार, बिना रिवीजन टेस्ट नहीं दोगे तुम लोग? बिना रिवीजन दो टेस्ट और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, कितनी अच्छी बात है। एक चैप्टर बच जाएगा सिर्फ प्लांट फिजियो में, वो भी हो जाएगा नेक्स्ट वीक। मतलब पूरा अक्टूबर तक 11 खत्म करने का प्लान है। कोई किसी को नहीं चाहिए रिवीजन, समझ गया। खुद से रिवाइज करो तुम लोग क्वेश्चन बना के, डाउट के लिए तो आई एम ऑलवेज रेडी। कभी भी भेजते हो मना करते हैं क्या डाउट? व्हाट्सएप पे कौन कौन भेजते हो व्हाट्सएप पे? तो बताओ कभी मना किया आज तक? नहीं बताएंगे तो और क्या बताएं? तो कैसे होता है आप ही बताइए। अरे देखो यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भेजोगे तो सिर्फ आंसर ही ना बताएंगे, है कि नहीं? अब मान लो तुम एग्जाम्पल भेजते हैं हाइपोफाइसियल का, तो हम क्यों बताते हैं कि हाइपोफाइसियल का एग्जाम्पल क्यों होगा? वो होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो। तुम कुछ समझाने वाला टॉपिक से भेजोगे तो समझा भी देंगे। क्या हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डेवलपमेंटल प्रोसेस का एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उससे काफी बार फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, समझाते हैं हम लोग वो डायग्राम क्या है। लिख चुके होगे सब कोई? चलो नेक्स्ट। जैसे मान लो सबसे पहले हम लोग के पास कोई सेल था, वो डिवाइडिंग सेल था। डिवाइडिंग सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल जो होगा वो डिवाइड करने से पहले क्या करेगा? अपने प्लाज्मा को ग्रोथ करेगा। ठीक है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेगा वो अपना, वो करेगा प्लाज्मेटिक ग्रोथ। सबसे पहले मान लो प्लाज्मेटिक ग्रोथ कर लिया, उसके बाद ये क्या करेगा? अब इसके पास दो ऑप्शन, कोई भी सेल बड़ा होने के बाद उसके पास दो ऑप्शन रहता है, एक तो फिर से डिवाइड करे या क्या करे, डिफरेंशिएट कर जाए। ठीक है, तो इसके पास भी दो ऑप्शन। सबसे पहला हम लोग देखेंगे वो फिर से चला जाए सेल डिवीजन में। इसमें चला जाए सेल डिवीजन में, मतलब डिवाइड कर जाए, तो फिर से वो रह जाएगा मेरिस्टेमेटिक सेल। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? वो डिफरेंशिएट कर जाए। वो क्या कर जाए? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? इलोंगेट होना पड़ेगा। तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद हम लोग देखते हैं एक टर्म इलोंगेशन, इलोंगेशन। ठीक है, तो एक्चुअल डायग्राम ऐसा है एनसीईआरटी का, वो नीचे बस बना दिया है। आ रहा है समझ? सबसे पहले प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसका इलोंगेशन, उसके बाद फिर से हुआ डिफरेंशिएशन। कोई भी सेल आप डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करेगा? मैच्योर होगा, होगा या नहीं होगा? तो नेक्स्ट स्टेप होता है हम लोग का मैच्योरेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मैच्योरेशन। एक बार मैच्योरेशन हो गया तो सेल कैसा हो जाएगा? मैच्योर सेल। ठीक है, सेल कैसा हो जाएगा? मैच्योर सेल। बोलो आया ये बात समझ में? अब मैच्योर सेल कितने दिन मैच्योर रहेगा? एक ना एक दिन तो उसको भी मरना है, तो इसका हो जाएगा फाइनली डेथ। तो एनसीईआरटी डेवलपमेंट को ऐसे ही समझाता है। देखो इसमें वो सब कुछ लिख दिया है जो भी एक सेल के साथ हो सकता है। सबसे पहले वो सेल क्या था? डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल बड़ा होगा, उसके बाद वहां से उसका दो रास्ता है। एक या वो फिर से डिवाइड होने लगे तो वो चल जाएगा सेल डिवीजन में, एक वो क्या कर सकता है? इलोंगेट करके डिफरेंशिएशन में चला जाए। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगे। नेक्स्ट जब डिफरेंशिएट करेगा फिर मैच्योरेशन के प्रोसेस से वो बन जाएगा मैच्योरेशन सेल, मैच्योर सेल। और मैच्योर सेल का फिर लास्टली क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी यही फिगर को समझाया है। और क्या लिखा है? सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब ऐसा मत समझना कि सिर्फ ग्रोथ होता है, ग्रोथ के साथ साथ डिफरेंशिएशन, दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं?
डेवलपमेंट। तुम लोग देख रहे हो डिफरेंशिएशन को भी कंसिडर किया है, मैच्योरेशन को भी किया है और डेथ को भी किया। मतलब एक प्लांट के लाइफ साइकिल में जो कुछ भी चलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। बताओ आया समझ ये बात। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ टर्म्स। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, उसके बाद एक टर्म आता है डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, और कुछ टर्म आता है री डिफरेंशिएशन। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो कोई भी सेल रहेगा वो बना होगा मेरिस्टेमेटिक सेल से, समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले मान लो हम लोग के पास था प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या था हम लोग के पास? प्राइमरी मेरिस्टेम। इसका कुछ एग्जांपल्स बताए थे आप लोग को कल? नहीं बताए थे? क्या बताए थे? एपिकल मेरिस्टेम जो भी होता है वो प्राइमरी होता है, ठीक है। और इंटरकैलरी, क्यों इसको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम बोल रहे हैं? क्योंकि ये लोग सिर्फ लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। आ रहा है समझ? नेक्स्ट प्राइमरी मेरिस्टेम था, प्राइमरी मेरिस्टेम फिर कुछ सेल्स इसका क्या करेगा, डिफरेंशिएट कर जाएगा। मान लो कुछ सेल क्या किया इसका, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कर गया। डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये बना दिया परमानेंट टिश्यू, लेकिन ये परमानेंट टिश्यू कैसा था? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। आया ये बात समझ में? ये जो टिश्यू बना वो कैसा बना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। यही प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या था, ये डिवाइड करने का कैपेबिलिटी लॉस कर चुका है, अब ये डिवाइड नहीं कर सकता। बट याद करो जब भी सेल जाता था जी नॉट स्टेज में, हम लोग एक बात बोलते थे वहां पे कि जी नॉट से ये वापस भी आ सकता है। याद आ रहा है? क्या बोलते थे हम लोग, जी नॉट से ये वापस भी आ सकता है, तो ये भी वापस आ सकता है, ठीक है। जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये भी वापस आ सकता है। तो ये जब वापस आएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। बनाएगा या नहीं बनाएगा? ठीक है, ये बना देगा अब सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का क्या होगा, मेरिस्टेम बना है मतलब फिर से इसके पास कैपेबिलिटी आ गया डिवाइड करने का, नया सेल बनाने का। फिर ये क्या बना देगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। बताओ ये बात तुम लोग को समझ में आया या नहीं? ठीक है, सबसे पहले क्या था, एक नॉर्मल सा सेल था जिसको डिवाइड करने आता था, फिर क्या हुआ, वो डिफरेंशिएट कर गया। डिफरेंशिएट करने का मतलब लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, लॉस्ट डिवीजन कैपेबिलिटी। और क्या हो गया, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगा। परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शंस। बताओ ये बात समझ में आया? तो जब लॉस कर गया अपना डिवीजन कैपेबिलिटी तो वो बनाया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। फिर क्या हुआ, फिर इसको याद आया नहीं अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर से ये क्या बना दिया, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जो डिफरेंशिएशन हुआ था उसका हुआ डी डिफरेंशिएशन। मतलब जो डिफरेंशिएशन था, एक काम दिया गया उसको, ये काम करो, फिर वो काम उसे छीन लिया गया, तो क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। इसका मतलब वो फिर से आप डिवाइड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डी डिफरेंशिएशन के बाद क्या होगा उसका, री डिफरेंशिएशन। इसके बाद हो जाएगा उसका री डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन मतलब वो फिर से कैपेबिलिटी को क्या किया, एक्वायर कर लिया। तो और यहाँ पे फिर से लूज किया, यहाँ पे क्या किया, एक्वायर किया। कैपेबिलिटी टू डिवाइड आ गया इसके पास यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, फिर से लूज कर दिया कैपेबिलिटी टू डिवाइड। आ रहा है या नहीं समझ में? एग्जाम्पल्स देंगे, देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मान लो हम लोग के पास प्राइमरी मेरिस्टेम था, इसका क्या क्या एग्जाम्पल है हम लोग के पास, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आया समझ में? तो ये एक प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। कुछ सेल क्या हुआ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना दिया। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का कुछ एग्जांपल्स जैसे कि प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ये सब क्या है, परमानेंट टिश्यू। क्योंकि जाइलम कभी डिवाइड तो नहीं करेगा, ठीक है, जाइलम कभी भी डिवाइड
नहीं करेगा, फ्लोएम कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। प्राइमरी कॉर्टेक्स, ठीक है, ये भी क्या हुआ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट प्राइमरी मेड्यूलरी रेज। अब ये सब क्या है, ये सब हम लोग सीखेंगे एनाटॉमी में, अभी बस नाम याद कर लो। प्राइमरी मेड्यूलरी रेज, ये भी क्या हुआ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये बताओ इसमें से कोई सा भी सेल डिवाइड कर सकता है या नहीं, नहीं कर सकता है। अभी क्या कर सकता है, ये कैपेबिलिटी एक्वायर कर सकता है वापस से डिवाइड करने का। आ रहा है समझ? तो ये सेल डिवाइड नहीं कर सकता है, ये सेल मेरिस्टेम बन सकता है लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, फिर से सेकेंडरी मेरिस्टेम बना। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या क्या है हम लोग के पास, अब बताओ सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या बताए थे, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो याद रखना इसका एग्जांपल्स क्या होगा, कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम दो टाइप का होता है, ठीक है, इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर। तो हम लोग देखेंगे जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अभी बस नाम याद कर लो तुम लोग, वहां पे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलने का मतलब ये सब डिवाइड कर सकता है, और ये सब डिवाइड करके क्या बनाएगा। अब जितना कुछ हम लोग यहाँ पढ़े हैं प्राइमरी, अब समझ आ रहा है प्राइमरी क्यों पढ़े हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बना था। अब ये सब फिर से इसको बनाएगा, दूसरी बात तो क्या बोल देंगे, सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंडरी क्या क्या होगा हम लोग के पास, खुद से बताओ। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, और क्या होगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज, ये सब क्या होगा, ये सब होगा हम लोग का सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। बताओ आया समझ या नहीं आया, आया? यही हम लोग का तीनों टर्म, तीनों टर्म तुम लोगों को क्लियर हुआ या नहीं। डिफरेंशिएशन क्या है, बताओ डिफरेंशिएशन क्या है, जब प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएट कर जाए कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन। अब जो स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा था, इसको बोला गया रुक जा भाई, अब तुमको फिर से डिवाइड करना होगा। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, कैपेबिलिटी अराइज कराएगा डिवाइड करने का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम का क्या होगा, री डिफरेंशिएशन। री मतलब फिर से, अगेन वापस से क्या होगा, डिफरेंशिएट कर जाएगा और बन जाएगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। आया समझिए बात, चलो लिखो इसको। क्या नहीं, मोनोकॉट तो नहीं होगा, बिल्कुल मोनोकॉट से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। लिख लिए, काफी स्पीड हो तुम लोग। नेक्स्ट स्लाइड। अरे टाइम हो गया यार, जल्दी लिखो, और पढ़ाना था अभी तो। हो गया क्या, वेरी गुड। नेक्स्ट नहीं हुआ था, अरे वो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, लिख सकते हो वहां से भी, वो बस समझाने के लिए बता दिया एनसीईआरटी वहां बोलना क्या चाहता है, क्योंकि फिगर बेस्ड क्वेश्चन आता है वहां पे। लिख लिए तुम लोग, चलो इसको भी लिख लो। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास।
ठीक है, फैक्टर्स देखेंगे डेवलपमेंट में कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे, एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर।